बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला जंक्शन के प्लेटफॉर्म से आप सबको वेलकम कहता हूँ। LLB 5 ईयर के लेक्चर आप तक पहुँचाने लगे हैं। तो LLB 5 ईयर के अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो आज फर्स्ट लेक्चर आपका पॉलिटिकल साइंस का होगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी इसकी। दूसरी बात इसमें यह है, मैं आपको समझा दूँ, LLB 5 ईयर आपका एक कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम है। ये एक इसके अंदर बहुत से सब्जेक्ट आपने स्टडी करने हैं और हर सब्जेक्ट की अपनी इसके अंदर अफादियत है। इस अफादियत को मद्देनज़र रखते हुए लेक्चर आपके लिए हमने तैयार किए हैं। तो इसमें ऐसा भी है कि मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ कि सोशल साइंसेस का। सोशल साइंसेस जो हैं इनकी मदर सबकी एक ही है। सोशल साइंसेस जो होती हैं उनके अंदर सोशल साइंसेस वो हैं ऐसी साइंसेस, साइंस कहते हैं अलूम को, इल्म को, नॉलेज को। ऐसी साइंस सोशल साइंस होती है जिसके एक्सपेरिमेंट को लैब के अंदर परफॉर्म नहीं किया जा सकता। जैसे पॉलिटिकल साइंस, जैसे सोशोलॉजी, जैसे लॉ, साइकोलॉजी, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जितने सब्जेक्ट हैं सारे ये सोशल साइंसेस हैं आपकी। अब आप देखते हैं सोशल साइंसेस के अंदर बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे उनकी फर्दर ब्रांचेस आगे गई हैं, आगे निकली। जैसे पॉलिटिकल साइंस से लॉ निकला है, पॉलिटिकल साइंस से आगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निकली है, और लॉ से आगे प्रोसीजरल लॉ निकला है, आपका एक्सपेरिमेंटल लॉ निकला है, कन्वेंशनल लॉ निकला है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस इनफैक्ट एक ऐसा नॉलेज है आपका जो आपकी स्टेट की फाउंडेशन को डिस्क्राइब करता है। आपकी स्टेट उसकी फाउंडेशन को डिस्क्राइब करता है। और पॉलिटिकल साइंस जितनी भी सोशल साइंसेस हैं इनमें सबसे जो कदीम नॉलेज है, जो कदीम इल्म है, उसमें पॉलिटिकल साइंस है। इनफैक्ट इसकी जो रूट्स हैं वो ग्रीक से जाके मिलती हैं। इस सब्जेक्ट ने ग्रीक से जन्म लिया है। पॉलिटिकल साइंस ग्रीक से निकला है। जैसे बहुत से आप नॉलेज हैं वो आपको बताते हैं कि ग्रीक के अंदर सिटी स्टेट सबसे पहले बनी थी। सिटी स्टेट क्या थी? जिस तरह आजकल एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होती है, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट भी वही था। इनफैक्ट ये एक मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो बॉडी उसको एडमिनिस्ट्रेट करती है वो आपकी गवर्नमेंट होती है। स्टेट देखें, ये पूरा आपका एक चैनल चलता है। मैं आपको थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दूं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर सबसे पहले जो है आपकी यूनिट क्या होती है, वो होती है फैमिली। अब सोसाइटी के अंदर सबसे पहले फैमिलीज़ बनती हैं, फैमिलीज़ के बाद ट्राइब्स बनते हैं, ट्राइब्स के बाद आपकी सिटी बनते हैं, सिटी के बाद आपकी स्टेट्स बनती हैं, और स्टेट के बाद आपकी कंट्री बनती है। ये बेसिक जो आपका नॉलेज है पॉलिटिकल साइंस का, उसके अंदर सबसे पहले फैमिली जो है वो बनेगी। जब फैमिली बनेगी तो फैमिली से आगे मुख्तलिफ फैमिलीज़ मिलकर ट्राइब्स को बनाती हैं, और ट्राइब्स आगे मिलके आपकी सिटी को बनाते हैं, और सिटी आगे स्टेट्स को बनाती हैं, और स्टेट आपकी कंट्री को बनाती है। ये बेसिक आपका इसके अंदर एक चैनल है। तो ग्रीक्स ने ये किया था कि सिटी स्टेट्स के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट सिटी स्टेट्स के अंदर कहा कि गवर्नमेंट जो आएगी वो सिटी स्टेट्स के अंदर आएगी। तो सिटी स्टेट का मतलब है कि उनकी पॉपुलेशन लिमिटेड होती थी। कोई थिंकर के नज़दीक 5040 आदमी एक सिटी स्टेट को बनाते थे, और कुछ के नज़दीक 10,000 आदमी जो थे वो सिटी स्टेट को बनाते थे। ये इसके अंदर आपने जहन में रखना है। अब आजकल जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि मॉडर्न दौर के अंदर, मॉडर्न एरा में जो सिटी स्टेट्स हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, आपकी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, उनके अंदर ये डिवाइड हो गई है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही था। इसी से आप आगे अर्बन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट निकला है, अर्बन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट निकला है। इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। तो मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैं आपको बता देता हूँ। द वर्ड पॉलिटिकल साइंस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड polis,
विच मीन्स सिटी स्टेट्स। इसी तरह मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन भी यहीं से निकला है। द वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पोलिस विच मीन सिटी स्टेट। देयरफॉर such a knowledge that discuss the problem relating to state is called political science. Aristotle said that man was a social animal, and according to this saying, no human being is able to live a lonely life. इसमें एक कॉन्सेप्ट आप समझ लें, हर एक ह्यूमन बीइंग की, हर सोसाइटी की आपस में डिपेंडेंस होती है। ये सोशल डिपेंडेंस भी होती है, ये आपकी पॉलिटिकल डिपेंडेंस भी होती है। सोशल डिपेंडेंस ये है कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, मैं आपको पहले ये समझा दूं कि सोशल डिपेंडेंसी क्या होती है। सोशल सोसाइटी के अंदर से ये वर्ड आपको निकला है। सोशल डिपेंडेंसी मीन्स कि हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी का वो दूसरे इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है ताकि वो लर्निंग सीखें, पढ़ना सीख लें। अब जब मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ सोसाइटी के अंदर रहती हैं तो लर्निंग का प्रोसेस बच्चों की एक बुनियादी ज़रूरत है, एक एसेंशियल उनका एलिमेंट है, जिसके लिए हम ज़ाहिर है कि बच्चों को लिमिटेड स्केल में तो अपने घरों में पढ़ा सकते हैं, लेकिन एज ए होल लॉन्ग रन के अंदर हम नहीं पढ़ा सकते, जिसके लिए स्कूल के इंस्टीट्यूशन बने हैं। अब स्कूल के इंस्टीट्यूशन जो बने हुए हैं वो डिपेंडेंट हैं किन के? वो उन बच्चों पे डिपेंडेंट है जो वहाँ पे पढ़ते हैं। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आपका बेसिक आपने रखना है कि जब बच्चे स्कूल में जाएंगे, स्कूल वाले उनसे अपनी इनकम जनरेट करेंगे, और उसके बाद इनकम जनरेट करने के बाद स्कूल में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका स्टाफ होता है, उनकी सैलरीज होती हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। अब बच्चे डिपेंडेंट हैं स्कूलों पे और स्कूल डिपेंडेंट है बच्चों पे, बच्चों की फ़ीस और उनके जो एक्सपेंसेस हैं। इसके लिए सोशल डिपेंडेंसी है। पॉलिटिकल डिपेंडेंसी, उसके अंदर सबसे बड़ा जो एलिमेंट है उसको कहा जाता है पावर। पावर के बाद इसकी मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट के लिए मुख्तलिफ़ मेथड्स हैं, जिसके लिए एक इंस्टीट्यूशन डेवलप किया गया है जिसको कहा जाता है गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन। लेकिन गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन उस वक्त बनता है जब सोसाइटी खुद गवर्नमेंट बनाए। इसमें पीपल जो लोग हैं उनकी इसमें पार्टिसिपेशन होती है। जिस तरह कर सबसे बड़ी जिसकी मिसाल आप डेमोक्रेसी लेते हैं, जमहूरियत जमहूर आवाम से निकला है। तो जमहूरियत में जो पीपल हैं, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फ्रॉम द पीपल। केस में लोग जो हैं इंडिविजुअल वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे रिसेंट अभी इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, तो इलेक्शन के अंदर जो लोग पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, वोटर हैं, उन्होंने वोट से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है। ये होती है डेमोक्रेसी। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको सिटी स्टेट से ही मिलता है, लेकिन उस वक़्त इतने रिफाइन आइडिया के अंदर इसका जो कॉन्सेप्ट था वो डेमोक्रेसी का या गवर्नेंस का नहीं था। एक मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी होती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट जो है वो उसके पास होती है पावर। जब तक पावर होगी आप किसी के पास, और पावर जो है वो भी मैं आपको डिफ़ाइन कर दूं, किसी भी गवर्नमेंट की जो एबिलिटी होती है लॉ को इन्फोर्स करने की, जिसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बनी जाती हैं, इसको पावर कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की स्टेट में कोई लॉ बनता है, उस लॉ को इन्फोर्स करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बनी हुई हैं, वो लॉ को इन्फोर्स करती हैं विद इन द कंट्री। जिसमें सबसे बड़ी जो आपकी अथॉरिटी है वो पुलिस है, पुलिस का डिपार्टमेंट है। इसके बाद FIA हो गई, एंटी नारकोटिक्स फोर्स हो गई, ये सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं
जो अपने अपने डोमेन में काम कर रही हैं। तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में अभी तक क्लियर हुआ है वो सिटी स्टेट्स के बारे में। अब सिटी स्टेट्स के बारे में और भी मैं आपको बताऊँ, पावर के अलावा पावर की मैनेजमेंट होती है। पावर की मैनेजमेंट कहाँ से होगी? पावर की मैनेजमेंट आपका जो गवर्नमेंट है वो इसको मैनेज करती है थ्रू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, थ्रू मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स। जैसे पाकिस्तान के अंदर स्टेट में देखा जाए तो डिपार्टमेंट्स फेडरल भी हैं, इसके अंदर प्रोविंशियल भी हैं, लेकिन एज ए होल वो सब गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो सिटी स्टेट के अंदर अब जैसे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को लें ना, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर ले लें अगर हम फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट उसके अंडर काम कर रहे हैं। ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जो रिट है उसको गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक्सरसाइज करते हैं। जैसे लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, महकमा माल है, तो गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर वो काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट ये होता है आपकी एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर मैनेजमेंट का। ये कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद है यहाँ से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल साइंस इज़ द नॉलेज ऑफ स्टेट। अब नॉलेज ऑफ स्टेट को भी हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है कि व्हाट इज़ नॉलेज ऑफ स्टेट। व्हाट इज़ नॉलेज ऑफ स्टेट। स्टेट क्या है, लिटरल मीनिंग में आप देख लें स्टेट क्या है। स्टेट के कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर उसका एरिया है, पावर है, पीपल है, सॉवरेनिटी है। जब तक स्टेट के पास सॉवरेनिटी नहीं होती उस वक्त तक स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं कहलाती। पाकिस्तान जब क्रिएट हुआ था 14 अगस्त 1947 को, उस वक्त उससे पहले पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया और पाकिस्तान जब क्रिएट हुए, इसमें एरिया भी था, पॉपुलेशन भी थी, गवर्नमेंट भी थी, लेकिन सॉवरेनिटी नहीं थी। सॉवरेनिटी मीन इक़्तिदार आला। जब सॉवरेनिटी इनको ट्रांसफ़र हुई उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ये बनी हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपने इसको क्लियर कर लें कि जिस स्टेट के पास सॉवरेनिटी ना हो वो स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं होती। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। दुनिया के अंदर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं हैं। ये अभी भी ब्रिटिश जो कॉलोनीज़ हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के आपने फ्लैग में देखा होगा यूनियन जैक बना हुआ है, लेकिन ये डोमिनियंस हैं। डोमिनियंस, इनका हेड ऑफ स्टेट आपने नहीं कभी भी सुना होगा ना देखा होगा। इनके प्राइम मिनिस्टर आपने देखे हैं, जैसे कनाडा का प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो है, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इनके प्रेसिडेंट आपने नहीं देखे होंगे। रीज़न क्या है कि इन मुल्कों के पास अपनी सॉवरेनिटी नहीं है। इनकी सॉवरेनिटी जो है वो यूके के पास है। यूके में जो उनका मुनार्क है, वहाँ पे किंग है, उसके पास इनकी सॉवरेनिटी है। इनके जो करेंसी नोट्स हैं, इनकी काइनेज है, जो सिक्के हैं, पोस्टल स्टैम्प्स हैं, उनके ऊपर ब्रिटिश किंग या क्वीन की तस्वीर होती है। पाकिस्तान की करेंसी के ऊपर तो कायदे आज़म की तस्वीर है। तो सॉवरन जो कंट्रीज़ होती हैं, जब सॉवरेनिटी उनके पास आती है उस वक़्त वो अपना लॉ इन्फोर्स कर सकती हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम देखें, इस्लाम जब आया, कुरान पाक का नज़ूल शुरू हुआ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हिजरत नहीं फरमाई उस वक़्त तक अल्लाह ताला ने अहकामात नाज़िल नहीं फरमाए कुरान पाक में। हिजरत मदीना के बाद मदनी सूरतों में अल्लाह ताला ने अहकामात नाज़िल फरमाए हैं। उसके पीछे जो लॉजिकल रीज़न थी आज की पॉलिटिकल साइंस के नॉलेज उसके मुताबिक वो ये थी कि मक्का में मुसलमान जो थे उनके पास लॉ इन्फोर्समेंट की जो ताकत थी, वो पावर, वो मक्का में नहीं थी। वो मदीना में जब हिजरत हुई उसके बाद मदीना एक स्टेट बना, इस्लामिक स्टेट। उसके बाद स्टेट ने फिर अपनी ताकत से लॉ को इन्फोर्स किया गया। तो हमेशा सॉवरेनिटी उस वक्त जब हो उस वक्त लॉ को इन्फोर्स किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को भी आप क्लियर कर लें अपने जहन में। जिस तरह मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस बने हुए हैं,
पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, जिस तरह मुख्तलिफ़ स्टेट्स बनी होती हैं, अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं। तो ये स्टेट जो होती हैं, यहाँ से एक और भी आपके जहन में कॉन्सेप्ट उभरता होगा, जब स्टेट्स हैं या प्रोविंसेस बने हुए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, तो फिर आप सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ पे फॉल करेगा। एक बात और भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, सूबों के पास या स्टेट्स के पास सॉवरेनिटी नहीं होती। दुनिया में कोई भी किसी मुल्क का सूबा अपनी करेंसी जारी नहीं कर सकता, अपना इंडिपेंडेंट फ्लैग नहीं बना सकता, अपनी पोस्टल स्टैम्प नहीं जारी कर सकता। हाँ, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन एज ए होल वो अपनी जो फेडरल स्टेट है उसके वो यूनिट्स होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे, प्रोविंस और स्टेट के पास सॉवरेनिटी नहीं होती। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर नॉलेज ऑफ स्टेट में, अच्छा दूसरा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता दूं कि स्टेट की टेरिटरी मींस क्या आपकी जो ज़मीन है, सॉइल है, आपकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं, ये आपके स्टेट की टेरिटरी में शामिल नहीं है। ये बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है नॉलेज ऑफ स्टेट का। इसमें आपकी एयर स्पेस और आपकी जो कोस्टल एरिया है वो भी आपकी स्टेट में शामिल होता है। और दूसरा ये है एग्रेशन, एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब ये होता है कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क अगर किसी मुल्क की सॉवरेनिटी की ख़िलाफ़ वर्जी करे तो उस वक्त उस मुल्क के पास अपने डिफेंस का मुकम्मल इख्तियार होता है। इनफैक्ट ये कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क की परमिशन के बगैर ना उसकी लैंड के अंदर इंटर हो सकता है, ना उसकी एयर स्पेस में इंटर हो सकता है, ना उसके सी जो समंदर कोस्टल एरियाज़ है उसके अंदर इंटर हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट, ये सॉवरेनिटी आपकी वायलेट होती है। जैसे बड़ा फरवरी में मशहूर वाक़या था अभिनंदन का, तो वो जब जहाज़ आए पाकिस्तान के अंदर तो उससे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट हुई, जिसमें बाद में उसका रिटेलिएट किया गया। कोई भी मुल्क किसी पे एग्रेशन हमला करता है तो सॉवरेनिटी की वायलेशन होती है। कोई मुल्क दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी को जब नहीं एक्सेप्ट करता, नहीं मानता, उस वक्त फिर वो जाके उसमें फ़िज़िकल इंटरवेंशन करता है। और फिज़िकल इंटरवेंशन होने की सूरत में जिस मुल्क की सॉवरेनिटी की वायलेशन हो रही है उसको मुकम्मल इख्तियार होता है कि वो रिटेलिएट करे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको जहन में। दूसरा है पॉपुलेशन, नॉलेज ऑफ स्टेट। पॉपुलेशन एक स्टेट के अंदर, जैसे हमारे कॉन्टिनेंट है, एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और अंटार्कटिका उसको कहते हैं। अंटार्कटिका के अंदर कोई भी पॉपुलेशन नहीं है। जब पॉपुलेशन ना हो तो स्टेट नहीं बन सकती। एशिया डेंस पॉपुलेटेड है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया में ज़रा पॉपुलेशन कम है, लेकिन अफ्रीका के अंदर भी पॉपुलेशन मुख्तलिफ़ एरियाज़ में ज़्यादा है, मुख्तलिफ में कम है, लेकिन एज ए होल वो कंट्रीज़ वहाँ पे स्टेट्स हैं, एस्टेब्लिश स्टेट्स हैं। तो इस चीज़ को भी आपने रखना है ध्यान में कि ये आपके बेसिक एलिमेंट हैं, व्हाट इज़ स्टेट एंड नॉलेज ऑफ स्टेट। तो स्टेट सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि पॉलिटिकल साइंस वो नॉलेज है जो स्टेट जो है आपकी, उसके बनने के अंदर आपको, उस स्टेट के बनने के अंदर आपको पॉलिटिकल साइंस जो है वो हेल्प करता है। इसको एनालाइज करता है कि एक स्टेट कैसे बनती है। अब स्टेट जब बनेगी तो वेरी नेक्स्ट उसके अंदर क्या है कॉन्सेप्ट, वो है आपका उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होगी। तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कैसे होती है, कुछ मुल्कों के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं, कुछ मुल्कों के अंदर किंगशिप है, कुछ मुल्कों के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन ये सारी गवर्नमेंट, इसको पॉलिटिकल साइंस इन तमाम सिस्टम को स्टडी करती है। फिर उसके बाद नॉलेज ऑफ स्टेट के अंदर आता है आपके इकोनॉमिक सिस्टम कौन से। अब इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया में 3-4 हैं बड़े इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपका इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है मुसलमान मुल्कों के अंदर। फिर उसके बाद सोशलिज़म है, चाइना, रशिया, उसके बाद कम्युनिज़म है, रशिया में चलता रहा। फिर कैपिटलिज़म है। तो कैपिटलिज़म और ये तमाम इकोनॉमिक सिस्टम है। और एक बात और याद रखें, कोई भी इकॉनमी, कोई भी स्टेट का नॉलेज, वो उसकी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की स्टडी के बगैर कंप्लीट नहीं होता। पॉलिटिकल साइंस के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम
और पॉलिटिकल सिस्टम ये आपस में इंटरलेटेड होते हैं, इनकी कोरिलेशन होती है। जब तक आप पॉलिटिकल सिस्टम को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, आपका इकोनॉमिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू डिज़ायर ऑफ द पीपल नहीं आएगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस के अंदर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसी में आ जाता है नॉलेज ऑफ स्टेट में कि पब्लिक ओपिनियन है। पब्लिक ओपिनियन एक मुल्क के अंदर लोगों की जो ओपिनियन है उसको पब्लिक ओपिनियन कहा जाता है। ये बैकबोन होती है किसी भी मुल्क के अंदर। जो पब्लिक ओपिनियन है ये आपकी गवर्नमेंट जो है उसकी बैकबोन होती है। और दूसरी बात कि ये आपकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी लोग करते हैं, स्टेट की गवर्नमेंट को, तो मिरर होती है जिसके अंदर अपना चेहरा नज़र आता है गवर्नमेंट को। ये भी एक कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा ये पढ़ा जाता है पब्लिक ओपिनियन, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी होती है। अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो मैंने आपको बता दिया है कि पॉलिटिकल साइंस जो इसके नॉलेज के बारे में। अब हम कुछ इसकी डेफिनेशंस के बारे में आ जाते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन है वो अरिस्टोटल अरस्तू की। अरिस्टोटल कहता है पॉलिटिकल साइंस इज़ द नॉलेज ऑफ सिटी स्टेट्स। उसके बाद डॉक्टर गार्नर ने इसको डिफाइन इस तरह किया, पॉलिटिकल साइंस इज़ रिलेटेड टू द बिगनिंग एंड एंड ऑफ स्टेट। इसको कॉन्सेप्ट को आपने समझना है, बिगनिंग एंड एंड ऑफ स्टेट। बिगनिंग जो है वो है आपकी नॉलेज ऑफ स्टेट। एंड ऑफ स्टेट ये है कि आपको स्टेट आपको डिलीवर क्या, एंड होता है मकसद कि आपको डिलीवर क्या कर रही है स्टेट। इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर नॉलेज ऑफ स्टेट से लेके आपका एंड ऑफ स्टेट जो है ये पूरा इस डेफिनेशन के अंदर छुपा हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ रिलेटेड टू द बिगनिंग एंड एंड ऑफ स्टेट। उसके बाद स्टीफन लीकॉक की डेफिनेशन है पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉलेज अबाउट द स्टेट। ये पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज अबाउट द स्टेट है, वही कॉन्सेप्ट है। नॉलेज ऑफ स्टेट्स है, नॉलेज ऑफ फैमिलीज़ है, नॉलेज ऑफ ट्राइब्स है, नॉलेज ऑफ सिटी स्टेट्स है। उसके बाद पावर है, पावर की मैनेजमेंट है, आपके गवर्नमेंट के सिस्टम हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। उसके बाद पॉल जेनेट की डेफिनेशन है पॉलिटिकल साइंस इज़ दैट पार्ट ऑफ सोशल नॉलेज वी डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड रूल। क्या आपका बेसिक प्रिंसिपल जो स्टेट का है उसमें रूल कैसे किया जाता है। रूल का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, रूल हम सुनते थे ब्रिटिश रूल, बरतानवी राज। रूल का मतलब होता है राज, राज होती है आपकी हुकूमत, गवर्नमेंट। इस कॉन्सेप्ट को भी आपने ध्यान में रखना है कि ये जितनी भी डेफिनेशन हैं ये सारी 3-4 जो पॉइंट हैं उनके गिर्द ये घूम रही हैं। सबसे पहले आपकी बेसिक है कि व्हाट इज़ द बेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट है, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ स्टेट्स। उसके बाद रूल आपके गवर्नमेंट सिस्टम आ गए हैं। तो ये आपको मैंने अभी डेफिनेशन जो पढ़ाई ये क्लासिकल डेफिनेशन है। तो मॉडर्न डेफिनेशंस भी कुछ हैं जिसमें ग्रीव्स की एक डेफिनेशन है कि पॉलिटिकल साइंस डिस्कस द कोलिशन एज अ रिजल्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड सोवरेनिटी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सोवरेनिटी एक स्टेट की एसेंशियल एलिमेंट है, तो पॉलिटिकल साइंस जो है ये मिक्सचर है किस चीज़ का, रिज़ल्ट है उसका, उसकी आउटकम है पावर, अथॉरिटी एंड सोवरेनिटी। पावर इख्तियार, अथॉरिटी हुकूमत, और सोवरेनिटी आपका इक़्तिदार आला। इस चीज़ को पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करती है। इसको भी आपने कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट इसी के गिर्द घूम रहे हैं। उसके बाद डेविड एप्टर की एक डेफिनेशन है पॉलिटिकल साइंस डिस्कस एज अ होल द रिलेशन बिटवीन रूल एंड पब्लिक एंड देयर सोर्सेज एंड एम्स। एंड ऑफ स्टेट, एम ऑफ स्टेट कॉन्सेप्ट आपस में इंटरलेटेड होने लग गए ना। तो ये मैं सबसे पहले सारी चीज़ें मैंने आपको जैसे डिस्कस अभी की हैं आपसे, पावर है, मैनेजमेंट है, नॉलेज ऑफ स्टेट है। एक बात और भी क्लियर कर लें, स्टेट बनेगी उसके बाद इसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी। स्टेट बनेगी
तो उसके बाद उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज मर्ज होंगी। स्टेट बनेगी, इकोनॉमिक सिस्टम उसके अंदर अप्लाई होगा। स्टेट बनेगी, उसके अंदर लॉ इन्फोर्समेंट होगी। जब तक स्टेट नहीं बनेगी उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा इस्टेब्लिश। और स्टेट उस वक्त बनेगी जब स्टेट के पास सॉवरेनिटी होगी। सारे कॉन्सेप्ट आपस में मिक्स कर दिए मैंने आपको बड़े आसानी के साथ। उसके बाद अगली जो है वो डेफिनेशन है आपकी प्रोफेसर डेविड एस्टन की। पॉलिटिकल साइंस स्टडी द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ इन अ सोसाइटी। अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, अथॉरिटी, वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ हैं सारी, पावर, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, ये सारी आपकी वैल्यूज़ हैं इसके अंदर। उसके बाद अभी डेफिनेशन तो आपको हो गई क्लियर। उसके बाद दूसरा है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। स्कोप का मतलब होता है इसका वसत। वसत ये है, मैं आपको स्कोप की एक सिंपल डेफिनेशन में बता दूं। जब आप टॉर्च ऑन करते हैं या आप किसी गाड़ी की लाइट बीम को ऑन करते हैं तो जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती वो उसके स्कोप में होती हैं। जैसे टार्च आप अंधेरे में घुमाएंगे तो जो जो चीज़ें उसके स्कोप में आती जाएंगी वो आपको नज़र आती जाएंगी। जैसे आइज़ हैं, हमारी आंखें हैं, तो आंखों के स्कोप में जो चीज़ आती है वो हमें नज़र आती है। तो पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में क्या चीज़ है? जो चीज़ पॉलिटिकल साइंस के नॉलेज के तहत नज़र आती है वो उसका स्कोप है। इस कॉन्सेप्ट को भी आपने जहन में रखना है। तो इसको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। एरिस्टोटल हैज़ सेड दैट स्टेट अपीयर्ड बिकॉज ऑफ द इनेट एंड नेचुरल नीड ऑफ मैन एंड देन मैन हेल्ड इट फॉर दिस बेटरमेंट। डिस्कसिंग द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस वी कैन कीप द फॉलोइंग स्टेप इन फॉलोइंग। सबसे पहले आपकी फैमिली है। फैमिली सबसे पहले आपकी बेसिक यूनिट है पॉलिटिकल साइंस में भी और आपकी सोशियोलॉजी में भी। In ancient times, family had great importance because it was said to be a unit of any state. These families played an important role in laying the foundation of a state. What was the actual form of family in ancient times and what is its importance in state? All of these come within the scope of political science. फैमिली होगी तो ज़ाहिर है सोसाइटी आपकी चलेगी ना। उसके बाद फैमिलीज मिलकर ट्राइब्स को बनाती हैं। सेकंड इसके स्कोप इन ट्राइब्स हैं। आफ्टरवर्ड्स फैमिलीज टुक टू द फॉर्म ऑफ शेप ऑफ ट्राइब्स स्मॉल और बिग एंड हाउ दीज स्मॉल ग्रीक स्टेट केम इनटू बीइंग फॉल विद इन द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट इसके अंदर बताया हुआ है आपको कि फैमिली बनेगी, ट्राइब्स बनेंगे, फिर उसके बाद सिटी बनेगा, फिर सिटी स्टेट्स बनेगी, फिर आपकी एज ए होल पूरी कंट्री बनेगी। उसके बाद सोसाइटी है। हाउ डिड द सोसाइटी कम इनटू बीइंग? हाउ डिड इट अज्यूम दैट फॉर्म ऑफ अ स्टेट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी? द आंसर ऑफ ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस कम इनटू द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सोसाइटी बनेगी तो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ सिटी को बनाएंगे, सिटी के बाद स्टेट्स बनेंगी। उसके बाद है स्टेट। No man can think of a better life apart from a state. Man is a social animal, so no one can survive without state and no one can survive in isolation because the world has become a global village. Global village is a concept of modern time, but it is very essential and very important in the study of political science because the technology has affected many knowledge, many subjects, many social and physical and positive sciences, but political science is very important among them. This is the importance of technology and interaction of technology with the social sciences like political science. In other words, political science is the mother of all normative sciences. Then the government is the collective responsibility of individual of state by their representatives. In whole world,
there are various system of government in Pakistan, India, UK. There is a federal parliamentary form of government. In China, France, Russia and US is a presidential form of government. The form of government is very important according to the political and social condition of any state. In Pakistan and India, the form of government, parliamentary form of government in subcontinent is the legacy of British. So, in majority countries which remained under the colonial system of British, they adopted the system of parliamentary form of government. So, other are the political institution. The political institution are the executive, judiciary and legislature. एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर की मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इससे मिलता जुलता बता दूं। कॉन्सेप्ट आता है आपको थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सिंपल वर्ड के अंदर थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? वो ये है कि आपकी एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर जी अपने अपने डोमेन में काम करें और हर दूसरे के ऊपर, हर जो है इसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे। ये है आपका थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद सबसे बड़े इंटरनेशनल रिलेशंस। नेशंस हैव नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड, बट ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। इंटरनेशनल रिलेशन आजकल आप देखते हैं बड़ा मॉडर्न नॉलेज है आजकल, तो ये भी पॉलिटिकल साइंस की ही एक ब्रांच है और पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में ये आ रहा है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ, सार्क, आसियान, ओआईसी, अरब लीग, ये सब जो हैं पॉलिटिकल साइंस के डोमेन में आ रहे हैं। उसके बाद है, जैसे मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट रेवोल्यूशंस। तो ग्लोबल विलेज का ये कॉन्सेप्ट जो है पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी आया है। उसके बाद आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन अ कंट्री, सम आर रिलीजियस पार्टीज, सम आर मॉडरेट पार्टीज, सम आर रीजनल पार्टीज एंड सम आर लिंगुअल पार्टीज़। हर मुल्क के अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। उसके बाद आपकी पॉलिटिकल अवेयरनेस है। द पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल इज़ आल्सो fall under the domain scope of political science. Next है public administration. The public administration is also a branch of political science, but public administration is not a ancient branch, it is a modern branch of political science, because public administration is closely related to the administration of the departments and the states. So today we discuss the first lecture, द नेचर, स्कोप एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह जो इसका सेकंड चैप्टर है उसके अंदर हम आप के लिए लेक्चर को तैयार करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए।